स्वागत है आपका दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट पे। आज हमारा जो पॉइंट है उसका पॉइंट ऑफ व्यू है विभिन्न राज्यों में पंचायती राज, मतलब किस राज्य में जो पंचायती राज का स्तर कैसा काम करता है, वहाँ क्या क्या काम करते हैं, इस सब पे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही और उस पे जो बहुत सारे प्रश्न है उस पे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देर ना करते हुए आते हैं प्रश्नों पे। यहाँ पे है कि केरल जो है, केरल में जो पंचायती राज काम करती है वहाँ का स्तर कैसा है, संस्थाएं कैसी है। तो दोस्तों केरल में जो पंचायती राज जो काम करता है, केरल में पंचायती राज जो काम करता है, इसका स्तर जो आ जाएगा वह एक स्तरीय आ जाएगा। केरल में कितना आ जाएगा, एक स्तरीय आ जाएगा। और एक स्तरीय में कौन सा, ग्राम पंचायत ही केवल वहाँ काम करता है। वहाँ का जो बेसिक जो काम करता है वह ग्राम पंचायत काम करता है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में क्या है कि जम्मू कश्मीर में भी एक स्तरीय ही संस्था काम करती है। जम्मू कश्मीर में भी पंचायती राज की एक स्तरीय ही संस्था काम करती है और वहाँ भी केवल ग्राम पंचायत ही काम करता है। त्रिपुरा, त्रिपुरा में भी जो है एक स्तरीय ही व्यवस्था काम करती है। त्रिपुरा में भी पंचायती राज की एक स्तरीय व्यवस्था काम करती है और वहाँ भी काम करता है केवल ग्राम पंचायत काम करता है। फिर आता है मणिपुर, मणिपुर में भी जो है कितना, मणिपुर में भी एक ही काम करती है। मणिपुर में भी जो है कितना स्तर का, एक स्तरीय काम करता है। और यहाँ क्या है कि यहाँ भी सिर्फ ग्राम पंचायत ही काम करती है। मणिपुर में भी केवल ग्राम पंचायत ही काम करती है। फिर उसके बाद आता है सिक्किम। तो सिक्किम में क्या है कि सिक्किम में भी जो है एक स्तरीय ही आ जाएगा। सिक्किम में भी एक स्तरीय ही है और सिक्किम में भी केवल क्या काम करता है, तो ग्राम पंचायत ही काम करता है। सिक्किम में भी केवल है ग्राम पंचायत ही काम करता है। इसके बाद आता है आपका असम। तो असम में क्या है कि असम में क्या काम करता है। तो असम में जो काम करता है, असम में जो आपका काम करेगा उस पर ध्यान देंगे कि असम में क्या क्या काम करता है। तो असम में जो है यहाँ पे, असम में आपका जो काम करेगा वो दो स्तरीय काम करता है। असम में क्या काम करेगा, असम में आपका ये दो स्तरीय यहाँ काम करता है। असम में दो स्तरीय कौन कौन सा आ जाएगा, एक ग्राम पंचायत आ जाएगा और दूसरा पंचायत समिति काम करता है। ठीक है, एक ग्राम पंचायत और दूसरा पंचायत समिति काम करता है। उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कैसा काम करता है, तो मध्य प्रदेश में भी दो स्तरीय ही काम करता है। और मध्य प्रदेश में भी दो स्तरीय कौन सा, एक ग्राम पंचायत काम करता है और दूसरा पंचायत समिति काम करती है। वहाँ पे एक ग्राम पंचायत और दूसरा ग्राम पंचायत समिति काम करती है। फिर आ जाता है आपका उसके आगे कर्नाटक। तो कर्नाटक में कैसा काम करता है, तो कर्नाटक में भी दो स्तरीय ही काम करता है। कर्नाटक में भी दो स्तरीय, एक ग्राम पंचायत काम करता है और दूसरा पंचायत समिति काम करती है। ठीक है, एक ग्राम पंचायत दूसरा पंचायत समिति काम करती है। फिर इसके बाद आता है उड़ीसा। उड़ीसा में क्या काम करता है, तो उड़ीसा में भी जो है दोस्तों दो स्तरीय ही काम करता है। उड़ीसा में भी कितना, दो स्तरीय है, एक ग्राम पंचायत और दूसरा पंचायत समिति। जहां एक स्तरीय काम कर रहा है वहां पंचायत, सिर्फ ग्राम पंचायत काम कर रहा है। जहां दो स्तरीय काम कर रहा है वहां ग्राम पंचायत के साथ पंचायत समिति भी काम कर रही है। ठीक है, इसके आगे आता है हरियाणा। तो हरियाणा में जो काम कर रहा है, तो हरियाणा में भी क्या काम कर रहा है, दो स्तरीय ही काम कर रहा है। हरियाणा में दो स्तरीय, एक ग्राम पंचायत काम करते हैं, दूसरा पंचायत समिति काम करता है। हरियाणा में जो काम करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में क्या है कि उत्तर प्रदेश में आपका तीन स्तरीय काम करता है। तीन स्तरीय काम करता है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जो तीन स्तरीय काम करता है तो वह कौन कौन सा, तो एक सबसे पहला तो ग्राम पंचायत काम करता है। ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति काम करती है और पंचायत समिति के बाद जिला जिला पंचायत यानी कि जिला परिषद काम करता है वहाँ पे। ठीक है, जिला पंचायत। इसके बाद आता है बिहार। तो बिहार में भी जो है पंचायत का स्तर जो आ जाएगा वह तीन स्तरीय आता है। बिहार में भी आता है, एक ग्राम पंचायत यहाँ काम करते हैं, एक पंचायत समिति काम करते हैं यहाँ पे आपका, और तीसरा जो है वहाँ यहाँ भी जिला पंचायत काम करता है। ठीक है, तीसरा भी यहाँ जिला पंचायत काम करता है। बिहार के बाद आता है आपका राजस्थान। तो राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज यहीं से चालू किया गया था। कहाँ से, राजस्थान में। तो राजस्थान में भी कितना है, तीन स्तरीय आ जाएगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत आ जाएगा। यहाँ भी तीन सेक्टर काम करते हैं। यहाँ भी स्तरीय कितना, तीन स्तरीय काम करता है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है, राजस्थान के बाद आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितने काम करते हैं, तो दोस्तों महाराष्ट्र में भी तीन स्तरीय समिति ही काम करते हैं। महाराष्ट्र में भी तीन स्तरीय समिति हैं। तीन स्तरीय में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत, ये तीन स्तरीय यहाँ काम करते हैं।
उसके बाद आ जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या काम करता है? तो आंध्र प्रदेश में भी 3 स्तरीय पंचायत समिति ही, पंचायती जो राज जो है 3 स्तरीय ही काम करता है। यहाँ भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है पंजाब। पंजाब में कैसा काम करेगा? तो पंजाब में भी जो है यहाँ पे इसका स्वरूप 3 स्तरीय आ जाता है। पंजाब में भी 3 स्तरीय, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति और पंचायत समिति के बाद पंचायत, जिला पंचायत काम करता है यहाँ पे, ठीक है। और पंजाब के बाद आ जाता है पश्चिम बंगाल। ये एक ऐसा है जो पूरे भारत में ये सबसे अलबेला है, क्योंकि यहाँ 4 स्तरीय काम करता है। बहुत जगह 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, लेकिन एकमात्र ऐसा राज्य पश्चिम बंगाल है जहाँ 4 स्तरीय संस्था यहाँ पे काम करती है। कितने स्तरीय काम करती है यहाँ पे? तो 4 स्तरीय यहाँ पे संस्था काम करती है पश्चिम बंगाल में, जो काम करती है। तो पश्चिम बंगाल में जो 4 स्तरीय संस्था काम कर रही है, उसमें 4 स्तरीय संस्था जो काम कर रही है उसमें आ जाएगा ग्राम पंचायत, अपने यहाँ भी है। ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति भी है, लेकिन बीच में इसका एक जुड़ जाता है आंचलिक परिषद। बीच में इसका क्या जुड़ जाता है? आंचलिक परिषद जुड़ जाता है। और चौथा जिला पंचायत। 3 तो सब में है, लेकिन एक जो एक्स्ट्रा ये जुड़ा है, यह जुड़ा है पश्चिम बंगाल में। ये तो पश्चिम बंगाल में पंचायतों का स्तर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा पश्चिम बंगाल में जो आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है मेघालय। तो मेघालय में कितने हैं? तो मेघालय 1 स्तरीय है। मेघालय कितना आ जाएगा? 1 स्तरीय। कौन सा? जनजातीय परिषद यहाँ काम करता है। मेघालय में कौन सा? जनजातीय परिषद काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है नागालैंड। तो नागालैंड में भी काम करते हैं हमारे, एक ही स्तरीय काम करते हैं, और नागालैंड में भी जनजातीय परिषद ही काम करते हैं, ठीक है। मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। मिजोरम में भी जो है आपका ये 1 स्तरीय काम करता है। मिजोरम में जो कितना काम करता है? 1 स्तरीय काम करता है। और यहाँ भी क्या काम करता है कि 1 स्तरीय में यहाँ भी जनजातीय परिषद ही काम करता है। यानी मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, ये 3 ऐसे राज्य हैं ये जहाँ पे जो है जनजातीय परिषद काम करते हैं, और यहाँ का स्तरीय 1 स्तरीय आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका गोवा। गोवा जो है, यह गोवा में 3 स्तरीय काम करता है। गोवा में कैसा काम करेगा? 3 स्तरीय। लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा सा बदल जाता है। एक ग्राम पंचायत आता है, और अपने यहाँ जो पंचायत समिति है उसके जगह पे तालुका समिति आ जाती है। पंचायत समिति की जगह पे तालुका समिति आ जाती है। और तीसरा आ जाता है जिला पंचायत आ जाएगा। तीसरा जिला पंचायत आ जाएगा, जिसको हम लोग जिला परिषद कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ क्या है कि भारत में पंचायती राज का स्तर 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय और 4 स्तरीय आ जाएगा, ठीक है। 4 स्तरीय आ जाएगा। तो 4 स्तरीय कहाँ मिला है हमें? तो 4 स्तरीय मिल गया है हमें पश्चिम बंगाल में मिला है। आपका अगर 1 स्तरीय की बात करें तो 1 स्तरीय आपको जो है कितने राज्यों में है? तो 1 स्तरीय जो है वह लगभग 1 स्तरीय जो आपका आ जाएगा, 1 स्तरीय जो है वह 7 राज्यों में, लगभग जो है आपका 8 राज्यों में आ जाएगा। 1 स्तरीय जो आ जाएगा, 1 स्तरीय वाला जो राज्य आ जाएगा, 1 स्तरीय वाला 8 राज्यों में आ जाता है। 1 स्तरीय, 2 स्तरीय कितने में आ जाता है? तो 2 स्तरीय जो आपका आ जाएगा यह लगभग 5 राज्यों में आ जाता है। 2 स्तरीय जो आ जाएगा। 3 स्तरीय कितने राज्यों में आ जाएगा? तो 3 स्तरीय जो आ जाएगा यह लगभग जो आ जाएगा आपका 7 राज्यों में आ जाएगा 3 स्तरीय। और 4 स्तरीय आ जाएगा, 1 राज्य में काम करता है, ठीक है। 4 स्तरीय 1 राज्य में काम करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। कल हम फिर से आपके लिए जो लेकर आएंगे वो आ जाएगा आपका स्थानीय स्वशासन पे। कल हम आपका एक वीडियो डालेंगे कि स्थानीय स्वशासन के प्रश्नों पे डालेंगे कि स्थानीय स्वशासन में क्या क्या, कौन से अनुच्छेद के तहत काम करता है, कब जोड़ा गया, कहाँ से काम करता है, यह सब डाला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।